पिछले 4 महीनों से चल रहे भारत चीन सीमा विवाद के बीच भारतीय सेना ने आक्रामकता दिखाने के बाद लद्दाख में कपा देने वाली ठंड के दौर में सीमा पर चौकसी बढ़ाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। लद्दाख तिब्बत सीमा पर अभी भी चीन और भारत के बीच गतिरोध को देखते हुए ही ये कदम उठाया गया है। गौर करने वाली बात यह भी है कि मॉस्को में हुए शिखर सम्मेलन में दोनों देशों के नेताओं की उच्च स्तरीय बातचीत के बाद चीनी पक्ष सरेंडर की स्थिति में आ गया है। खबरों के मुताबिक मॉस्को शिखर सम्मेलन के बाद से चीन द्वारा लद्दाख तिब्बत क्षेत्र में किसी तरह की आक्रामक गतिविधि नहीं हुई है, जिस कारण जानकार इसे चीन की सरेंडर नीति बता रहे हैं। उनका मानना है कि चीन अब बैकफुट पर है और वह इस पूरे मामले में भारत के हाथों घिरता दिखाई दे रहा है। यही चीन शिखर सम्मेलन से पहले लगातार पैंगोंग के इलाकों में 100 से 200 शॉट्स फायर कर रहा था, जबकि अब स्थितियां बिल्कुल विपरीत हो गई हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी चीनी समकक्ष से मॉस्को में बातचीत के दौरान साफ कह दिया था कि सीमा पर हो रही आक्रामक के लिए पीपल्स लिबरेशन आर्मी जिम्मेदार है, जो लगातार भारत में घुसपैठ की कोशिशें कर रही है। वहीं रक्षा मंत्री भारतीय संसद में इस मुद्दे पर चीन को उसके किए कुकर्मों से रूबरू करवा चुके हैं। इस मामले में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीनी समकक्ष वांग यी से मुलाकात कर गतिरोध कम करने के लिए 5 सूत्री कार्यक्रम के प्रस्ताव का समर्थन किया है। इन स्थितियों की बदौलत ही अब भारत चीन को खामोश करने में सक्षम हुआ है। चीन अभी शांत है, पर बात का पता नहीं। इसलिए भारतीय सेना ने पूरे इलाके में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सैन्य तैनाती तो पहले से ही ज्यादा है, जिनकी संख्या करीब 20 से 30 हजार है। हालांकि इसको लेकर सेना कोई आधिकारिक बयान नहीं दे रही है, लेकिन ठंड के मौसम को देखते हुए चीन के धोखाधड़ी वाले बहुचर्चित रवैये को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए सेना ने इस इलाके में चीन द्वारा किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए करीब 1.5 लाख टन से अधिक बम, बारूद, हथियार और युद्धक सामग्री समेत सैनिकों के भोजन के लिए संसाधन और ईंधन एकत्र कर लिए हैं। इस बाबत सेना की 14वीं कोर के चीफ मेजर जनरल अरविंद कपूर ने कहा है कि भारतीय सेना ने क्षेत्र में अपनी जरूरत से कहीं ज्यादा जरूरी सामग्री जुटा ली है, जिससे ठंड के मौसम में ऑपरेशन के दौरान किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। भले ही चीन इस मोर्चे पर शांत है और बीजिंग भी सरेंडर करने की मुद्रा में दिख रहा है, लेकिन भारतीय सेना अपनी प्लानिंग में किसी भी तरह का झोल नहीं करना चाहती। इस पूरे इलाके में ठंड के खतरनाक मौसम के दौरान हमेशा की तरह ही चीन भारतीय सेना के समक्ष अप्रत्याशित चुनौतियां पैदा कर सकता है। इसलिए भारतीय सेना सभी परिस्थितियों का विश्लेषण करके सीमा पर सजग है, क्योंकि चीन सरेंडर मुखौटे के पीछे शातिर दिमाग भी लिए हुए है।